Hello friends, we are moving to the chapter number 18, the sentences. So now let's see the chapter. Read these sentences. My family had and I were supporting to T20 team from Calcutta. No one knows the answer to this riddle. Let's see here. We know that every sentence has a subject. हम जानते हैं कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और जो बाकी का पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहते हैं एंड अ प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट कुड इंक्लूड वर्ब्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स एंड एडवर्बियल्स हो सकते हैं. एवरी प्रेडिकेट हैज़ एटलीस्ट वन वर्ब. प्रेडिकेट होता है उसमें एटलीस्ट एक वर्ब होता है. द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. तो हम कहते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके मुताबिक और सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक जो वर्ब है वो चेंज होते हैं. The tense of the verb also change according to the time and action of state. तो टेंस होता है तो भी राइट का रोट हो जाता है, रिटन हो जाता है. अगर पर्सन है तो प्लेस हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इससे ये चेंज होते हैं. द प्रेडिकेट में कंटेन एन ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड or influenced by the action of the word in the sentence. I read a book. तो यहाँ पे जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इट इज़ जनरली अ नाउन और प्रोनाउन. वो जनरली नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. शी गिव अ पेन टू मी, तो प्रोनाउन हुआ. शी गिव्स अ पेन टू नैना, तो ये नाउन हुआ. तो ऑब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. एंड इट कम्स आफ्टर द वर्ब्स. वो हमेशा वर्ब के बाद आता है. नाउ ऑल ऑफ अस लव म्यूजिक. तो ऑल ऑफ अस है वो सब्जेक्ट है, लव म्यूजिक है वो ऑब्जेक्ट है. इन द सेंटेंस अबाउट द वर्ड म्यूजिक इज एन ऑब्जेक्ट. वी लव, लव है वर्ब है और जो म्यूजिक है वो ऑब्जेक्ट है. द प्रेडिकेट में ऑल्सो कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स. और प्रेडिकेट में एक से ज़्यादा वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो हमें पता है. व्हाट से क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम से क्वेश्चन करोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा. द स्कूल गेव मी अ सर्टिफिकेट. हुम, मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट डिड द स्कूल गिव सर्टिफिकेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ह्यूमन बीइंग होता है या ऐसा मतलब ज़्यादातर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जो थिंग्स होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. नाउ स्कूल गिव्स मी अ सर्टिफिकेट, सो मी एंड ऑफिस सर्टिफिकेट आर ऑब्जेक्ट्स. अवर टीचर सेंट अस सम एडवाइस ऑन ईमेल. सो अवर टीचर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ सेंट अस सम एडवाइस ऑन ईमेल. सो a certificate and some advice are direct object, whereas me and us are indirect. Me, us, we, human being. Predicate में also contain a complement. Predicate में complement भी हो सकता है. A complement is usually a noun or an adjective. जो complement में होता है वो usually noun और adjective हो सकता है. It comes after verbs. वो भी object की तरह वर्ब के बाद आता है. सच एज एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, सीन, अपीयर, बिकम, लुक एंड सो ऑन. इट एक्सप्रेस क्वालिटी, स्टेट और आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. द न्यूज मेड हिम सैड. द न्यूज इज सब्जेक्ट, मेड वर्ब. नाउ इन द सेंटेंस सैड इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, that is complement of object. Now predicate may also contain an adverb. predicate में adverb भी हो सकता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है.
द एडवर्ब्स एंड और एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब एक वर्ब है जो वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक से ज़्यादा वर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, हमने सीखा है। जनरली अपीयर्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, वेलकम्ड, वर्ब, द गेस्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोलाइटली एडवर्ब। रजत सब्जेक्ट, was verb, complement, absent and yesterday adverb of time. Now let's see the exercises. Circle the subject and underline the predicate. तो जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अदिति कुमार इज अ सुपरस्टार, तो अदिति कुमार है वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद का जो सेंटेंस है, जो उसके बाद का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, तो यहाँ पे इज वर्ब है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रोइंग बाय द हिल साइड। सो हियर देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो सब्जेक्ट, और ग्रोइंग इन द हिल साइड वो है प्रेडिकेट। संजय चावला वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर। संजय चावला सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर वो प्रेडिकेट, वॉन्ट्स है वो वर्ब है। द होटल लुक्स न्यू एंड फैंसी। होटल सब्जेक्ट क्रिया करता है वो, या जो पहले सेंटेंस की शुरुआत में ज़्यादातर आता है वो सब्जेक्ट होता है। बाकी का जो लुक्स है वो वर्ब है, और बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। दे मेड हिम देयर चेयरमैन। दे है वो सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ इज प्रेडिकेट। चॉम्स्की इज अ ग्रेट लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब भाषा विज्ञानी, जो अ पर्सन हु इज द साइंटिस्ट अबाउट द लैंग्वेज, लिंग्विस्ट। सो the sentence starts with that is subject and rest of is predicate. Many people, who? Many people, subject, and considered Hawkins a genius. They are driving me to Hampi. So they है वो subject है, और बाकी है वो predicate है। Now next exercise, let's see. Pick out the verbs, objects, complements and adverbs from the sentences and put them in the correct column. The children are reading comic books. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तो आर और रीडिंग, डूइंग और बीइंग। बीइंग मतलब एम इज आर, अस्तित्व बताता है। डूइंग मतलब रीडिंग, क्रिया बताता है। और क्या पढ़ते हैं, कॉमिक बुक्स, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। And adverb now, adverb of time. Second, she bought flowers last evening. Who और what से क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, तो सब्जेक्ट है she, और वर्ब है क्या, क्या क्रिया करता है वो, तो ब्रिंग करने की, लाने की। सो दैट इज फ्लावर्स। कब, एडवर्ब लास्ट इवनिंग। ओके, तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, वो हमें इसमें ढूंढना है। सब्जेक्ट तो नहीं ढूंढना है, सेंटेंस की शुरुआत में होता है वो ज़्यादातर सब्जेक्ट होता है। देन मोस्ट ट्रीज, तो मोस्ट ट्रीज है वो सब्जेक्ट है, बाद में सेड है वो वर्ब्स हैं, बाद में क्या छोड़ते हैं तो लीव्स वो ऑब्जेक्ट है, कब छोड़ते हैं तो इन ऑटम है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। संजय इज ए लॉयर। संजय सब्जेक्ट, इज वर्ब, बीइंग वर्ब, यहाँ पे डूइंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्या मतलब वॉट किस पे क्रिया होती है वो नहीं है,
संजय इज ए लॉयर, एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वो लॉयर है, और यहाँ पे एडवर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे खाली क्या है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दो ही है। शी लुक्ड तो सी सब्जेक्ट है, लुक्ड है वो वर्ब है, टायर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट है, और यस्टरडे है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। द रोज इज सब्जेक्ट, आर डूइंग वर्ब, एंड ब्यूटीफुल है वो कॉम्प्लीमेंट है, ब्यूटीफुल है वो कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब नहीं है। डायना है वो सब्जेक्ट है, बीकेम है डूइंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है वो टीचर है, वर्ड से क्वेश्चन करो, और कॉम्प्लीमेंट है वो यंग एज। तो ये हुआ हमें यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब हमने ढूंढे। नाउ चलो देखते हैं अब आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वी नो दैट देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, assertive, interrogative and exclamatory. Declarative sentences makes a statement, gives some information, expresses an opinion or makes promise. Sushma invited us for dinner. There is no more candy in the jar. ये हुए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, अज्ञात वाक्य। सेंटेंस गिव्स अ कमांड, order, makes a request and gives advice, instructions, etc. Make an appointment with the principal. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छुपा होता है। यू मैक, यू है वहाँ पे हिडन होता है, और सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू होता है। शट द डोर, क्लोज द विंडो, ये सब वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं, तो वो फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। प्लीज़ गेट द हैंड ब्लेंडर फिक्स्ड, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू वो छुपा हुआ है, तो दिस इज इंपेरेटिव। फर्स्ट डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव तो हमें पता है इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेशन करते, पूछताछ करते हैं। डिड यू फाइंड वॉट यू वर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे इंट्रोगेशन करें, पूछताछ कर रहे हैं। हु लॉक्ड द डोर एट नाइट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन। एंड एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस इमोशंस सच एज सरप्राइज, जॉय, पेन, एनर्जी और पीटी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। What a lovely sight it was, what a lovely sight। देखो यहाँ पे वोट पहले आ जाता तो ज़्यादातर बच्चे ये मान ले इंट्रोगेटिव है, लेकिन वोट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वरना एक्सक्लेमेटरी। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे देखो इज आया। व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पे डूइंग वर्ब आया, तो ये डू, डज, हैव, हैज, एम इज आर जो वोट के बाद आते तो वो इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा भूल करते हैं। हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, तो हाउ है, हाउ के बाद देखो एडजेक्टिव है, उसके बाद वर्ब नहीं। अगर उसके बाद वर्ब है, डूइंग वर्ब है, या एम इज आर वॉज वर है, तो वो इंट्रोगेटिव हो सकता है। ये खास याद रखना। ओके, now let's move to the exercises. Right, what kind of sentences these are? Declarative, declarative means simple, interrogative, imperative and exclamatory. Simran is not going to be late today.
डिक्लेरेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दो हो सकते हैं, तो ये नेगेटिव है डिक्लेरेटिव का, ये डिक्लेरेटिव नहीं जा रहा, मतलब स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके दो होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वेयर इज योर ब्रदर, इंट्रोगेटिव, वेयर के बाद इज आया, वेयर इज योर ब्रदर, और इंट्रोगेशन करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, वेर इज टू फाइंड आउट। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउस आई हैव एवर सीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वेरी इजी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देयर। Birds are not good for health, declarative statement. Negative, declarative. It looks a great deal of hard work to farm this area, declarative sentence. Could you please pass the paper? So that is interrogative. Could you? और लास्ट क्वेश्चन मार्क आया तो हमें पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव है। आई एम गोइंग टू फिनिश माई कोर्स बिफोर गोइंग टू प्ले, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। देन लुक आउट, इम्पेरेटिव, यू लुक आउट। देखो यहाँ पे वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो वेरी वेरी इजी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। लुक आउट मीन्स यू लुक आउट, और स्कूटर इज कमिंग, देखो, तुम देखो स्कूटर आ रहा है, तो तुम है वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो हिडन होता है, और यहाँ पे हम उससे सलाह देते हैं या एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, दैट इज लुक आउट, स्कूटर इज कमिंग। इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। लुक, लुक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है, तो ये अगर कौन सी फीलिंग से कहते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। राइट द सेंटेंसेस एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो जो सेंटेंस है उसको डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस में बनाना है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू दैट इज, तो दैट इज अमेजिंग व्यू, सिंपल सेंटेंस बनाना है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। हैव यू स्टडीड फॉर टुमारोज फिजिक्स टेस्ट, तो सिंपल बना लो, यू हैव स्टडीड फॉर टुमारोज फिजिक्स टेस्ट। मतलब इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो उसका हमें इम्पेरेटिव, तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव है तो इजी होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या जो हैव, हैज, एम, इज, आर, वॉज, वर जो बिगनिंग में होते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद लगा देना, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। हैज godfather bought more bars of chocolate, तो ग्रैंडफादर के बाद में सब्जेक्ट लगा दो, तो ग्रैंडफादर हैज ब्रॉट मोर बार्स ऑफ चॉकलेट, है ना। इंट्रोगेटिव तो वेरी इजी होता है, सब्जेक्ट के पहले जो होता है पहले लगा दो, सेंटेंस हो गया। लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में डीड और डू है, डज है, उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, उसकी जगह हमें V1 का V2 कर देना पड़ता है। डीड है तो, अगर डज है तो वर्ब को एस या ईएस या आईएस लगाना होता है। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज, तो द मैच वॉज एक्साइटिंग, बस इतना ही करना है, द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग। एक्सक्लेमेटरी में से सिंपल सेंटेंस। देन व्हाट अ स्वीट एंड डिलीशियस आइसक्रीम, the ice cream was sweet and delicious. Exclamatory means a simple sentence. Subject, helping verb, rest of words. Easily ये sentence बन जाते हैं। Then does uncle, देखो यहाँ पे मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो वर्ब है उसको एस, ईएस या आईएस लगाना है, तो डज निकाल दो, और डज के बाद अंकल से वर्क है उसको वर्क्स कर दो, समझ में। बाकी जो है उसमें एम, इज, आर, वॉज, वर हैं, वो पहले हैं, तो उसका जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब सब्जेक्ट ले लो और एम, इज, आर सब्जेक्ट के बाद लगा दो तो हो जाएगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज है, तो डू डज निकल जाते हैं और सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन है
सेकंड पर्सन है तो वर्ब में कोई वर्क ही रहता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और डज है तो एस लगता है या ई एस लगता है या आई एस लगता है। तो अंकल सैम वॉक्स, देखो यहाँ पे वॉक्स हो गया, डज निकल गया, वॉक्स इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग। एक्सरसाइज नंबर ई, से दिस सेंटेंसेस अलाउड इन द क्लास एज इंटरेस्टिंग ओरल प्रैक्टिस। ये ओरल प्रैक्टिस है लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं। द डॉग लुक्स लाइक अ बियर, इंट्रोगेटिव। तो देखो यहाँ पे द डॉग लुक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि एस ई एस आई एस आता है तो समझ लेना, वर्ब के साथ लगता है तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट ऐसा है। तो उसका इंट्रोगेटिव करते हैं तब डज है वो हम डज हमें लगाना पड़ता है, और जो वर्ब है उसमें से जिससे लास्ट सेंटेंस हमने किया एक्सरसाइज डी में उसकी तरह डज लगाते तो वर्ब में से एस निकल जाएगा। तो क्या होगा, डज द डॉग लुक लाइक बियर, समझ में? तो लुक्स है उसका लुक हो गया। कैन कांगरूज बी डेंजरस, इंपरेटिव, तो उसका सेंटेंस हम बनाते हैं किंग कांगरूज डेंजरस, कांगरूज आर डेंजरस। सो कैन कांगरूज बी डेंजरस, इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है, कांगरूज आर डेंजरस। तो यहाँ पे तो ये तो इंपरेटिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन हमें बनाना है इंपरेटिव सेंटेंस। एन अनबिलीवेबल स्टोरी इज कॉल्ड, तो थर्ड में हम दूसरे वर्ड ऐड कर सेकंड, सॉरी, अनबिलीवेबल स्टोरीज कॉल्ड टू टॉल टेल, एन अनबिलीवेबल स्टोरी इज कॉल्ड अ टॉल टेल। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट एन अनबिलीवेबल स्टोरी, व्हाट आया देखो एक्सक्लेमेटरी, सो सच अ टॉल टेल, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन सेकंड में है ना वहाँ पे कैन कांगरूज बी डेंजरस, तो बी केयरफुल कांगरूज आर डेंजरस ऐसा सेंटेंस हो सकता है। एक्सरसाइज नंबर 5, सॉरी एक्सरसाइज नंबर ई और उसका है 5, उसका 4th डिक्लेरेटिव बनाना है। डिड द लाइब्रेरियन टेल एवरीवन टू कीप क्वाइट, तो क्या होगा, लाइब्रेरियन टोल्ड एवरीवन टू कीप क्वाइट, सिंपल सेंटेंस बनाना है। डीड है उसको निकाल देना है और टेल की जगह टोल्ड, क्योंकि डीड है तो V1 का V2 हो जाएगा। सो द लाइब्रेरियन टोल्ड एवरीवन टू कीप क्वाइट। प्लीज गेट द लाइट बल्ब चेंज्ड, सेड जी टू रघु। तो बेटा ये, तो यहाँ पे हमें प्लीज गेट द लाइट बल्ब चेंज सेड जीत टू रघु, तो जीत आस्क्ड रघु टू गेट द लाइट बल्ब चेंज्ड। द पोलिसमैन आस्क्ड मी नॉट टू पार्क द कार इन नो पार्किंग जोन, सो क्या होगा, डू नॉट पार्क द कार इन अ नो पार्किंग जोन, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे पार्क मत करो, है क्या, पुलिसमैन आस्क्ड मी, पुलिस ने मुझे कहा कि वहाँ पे पार्क नहीं करना है, लेकिन इंपरेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट वहाँ पे निकाल देते हो, ऐसे कहते हैं डू नॉट पार्क द कार इन अ नो पार्किंग जोन। इट इज़ अ हॉट एंड समर डे टुडे, एक्सक्लेमेटरी, सिंपल है उसका एक्सेप्ट, व्हाट अ हॉट एंड सनी डे इट इज, एक्सक्लेमेटरी, वॉट के बाद एमिजार वॉज वर डू डस आया नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा हुआ है। सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ ई। नाउ लेट्स मूव टू एफ। राइट क्वेश्चन टू दिस आंसर्स, use the words in the bold for help. Where did Manjari go with her friends? So Manjari went to museum with
और फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट जो राइट क्वेश्चंस टू फॉर्म द क्वेश्चंस, तो हमें क्वेश्चन बनाने हैं। यूज दिस वर्ड्स, यूज द वर्ड्स इन बोल्ड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे देखो, मंजरी वेंट टू म्यूजियम, तो वो ऑब्जेक्ट है वो या प्लेस है या कोई चीज़ है वो निकाल देना है और क्वेश्चन बनाना है। आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो यस्टरडे वो तो टाइम है, तो हमें यस्टरडे टाइम का क्वेश्चन करना है तो व्हेन से करना है। और वेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, तो डीड लगाना है। व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, और जब इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट का बनाते हैं तो डीड लगता है, तो V2 का V1 इंट्रोगेटिव में हो जाता है, इसलिए वेंट का गो हो गया। व्हेन डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, समझ में? तो इंट्रोगेटिव करते वक्त सिंपल पास्ट का हमें V2 का V1 कर देना है और डीड पहले ले लेना है अगर WH क्वेश्चन नहीं है तो। अगर WH क्वेश्चन है तो व्हेन के बाद डीड लगाना है। आई फिनिश माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, आई प्रोजेक्ट, तो उसका हमने आंसर बना लिया, उसका क्वेश्चन बना लिया। यस आई विल बी मीटिंग विमल टुडे, सो बी मीटिंग, तो विल यू बी मीटिंग विमल टुडे, तो इंट्रोगेटिव है सिंपल फ्यूचर का, तो बहुत इजी है। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट का विल सेल पहले ले लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू ना, परफेक्ट प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट का बहुत इजी होता है। एम इज आर वॉज वर हैव हैज हैड सेल विल हैव पहले ले लो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना डिफिकल्ट है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का। Then Neil drinks milk and eats puffed rices for breakfast. तो यहाँ पे what से what does Neil have for breakfast, तो what से क्वेश्चन करना है, तो ये हुआ what does Neil have for breakfast, तो क्या है milk and puffed rice। और ये भी बना सकते हैं कि who does have milk and puff, who does drink for milk and eat puffed rice for breakfast, तो ये हमें ये सेंटेंस भी हो सकता है कि सब्जेक्ट को ढूंढना है नाउ, और यही सेंटेंस हो सकता है क्योंकि नील है सब्जेक्ट है उसको ढूंढना है, तो हु से क्वेश्चन करना है। तो हु डज ड्रिंक मिल्क एंड ईट पफ्ड राइस फॉर ब्रेकफास्ट, तो मिलेगा नेल। नाउ नो ही डिड नॉट किक द बॉल hard enough, so did he kick the ball hard enough। देखो did not है, इंट्रो नेगेटिव है सिंपल पास्ट का, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी did रहेगा, और किक है V1 है तो V1 ही रहेगा। अगर सिंपल बनाएंगे डिक्लेरेटिव बनाएंगे तो उसका किक्ड हो जाएगा। ये रूल है सिंपल पास्ट का, इंट्रोगेटिव बनाए तो V2 का V1 हो जाता है, सिंपल बनाए तो V1 डू डज did निकाल दे तो V2 हो जाता है। And then the brown cupboard is mine. Whose is the brown cupboard? Whose is the brown cupboard? Brown cupboard किसका है? तो यहाँ पे whose is brown cupboard, तो यहाँ पे brown cupboard is mine का क्वेश्चन ये होता है। Then last one, he could not come because he is unwell. Why couldn't he come? Because he is unwell. So reason, he is unwell, ये रीजन जानना है तो why से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर व्यक्ति जानने किसका है, चीज़ जानना है तो whose। and he drives very rashly, how does he drives, तो यहाँ पे
हमें एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढना है तो हाउ। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर और हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे खास बात हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जो क्रिया करता है वो प्रेडिकेट ढूंढना है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और जो सेंटेंसेस है डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये समझना है। बाद में उसमें वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ये हमें समझना है। इतना हमने समझाया, मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो जब हमारा लाइव क्लास होगा तब भी हम आपको फिर से ये समझाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, आप लाइव होते तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।